अब राजनीति की बात करते हैं। आपको दिखाता हूं यूपी असेंबली का नजारा, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन आज विधानसभा में ऑपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई तरह के इल्जाम लगाए। अखिलेश यादव ने किसानों की बात की, महंगाई का सवाल उठाया, डेयरी सेक्टर, काउ मिल्क प्लांट और गन्ना भुगतान से लेकर फसल बीमा तक के इश्यूज उठाए और फिर सड़कों पर सांड के आतंक का मुद्दा भी उठा दिया। अखिलेश ने योगी को चिढ़ाने के लिए कहा कि सांड तो इस सरकार का सबसे प्रिय जानवर है, लेकिन सांड सड़कों पर लोगों की जान ले रहे हैं और योगी जी सो रहे हैं। अखिलेश ने कहा जैसे उनकी सरकार ने लॉयन सफारी बनाया था, वैसे योगी सरकार सांड सफारी बनवा दे, इससे सांड भी बचेंगे और सड़कों पर सफर भी सुरक्षित हो जाएगा। कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइगरेस से या कुत्तों से और कभी सांड से। नेता सदन सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। हालांकि सरकार का प्रिय जानवर सांड है, ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से, गरीब से जुड़ा हुआ मसला है और जो लोग सड़क से चल रहे हैं उनके लिए डेंजरस है ये। कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी जान चली जाए। क्या यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो, किसने रोका है आपको? और क्या सांड सफारी बनाए? हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाइगर सफारी बना रहे हैं, लाइन सफारी बना रहे हैं। इनको ये अच्छी नहीं लग रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात डाइवर्ट होती जा रही है। अखिलेश यादव जब ये सब बोल रहे थे तो योगी मुस्कुराकर सुनते रहे, लेकिन जब मौका आया तो योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया, हिसाब बराबर कर दिया। उन्होंने कहा सांड प्रिय है क्योंकि नंदी के रूप में पूजा जाता है। योगी ने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल की तरफ इशारा किया, कहा कुछ तो समझाइए भतीजे को। योगी ने कहा कि अखिलेश ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, इसलिए भारत की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। इसीलिए जब उनकी सरकार थी तो सांड बूचड़ खाने में जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को सुरक्षा भी देगी और जानवरों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएगी। वह सर्पदंश से मरे, आपकी पसंदीदा सांड से मरे, किसी हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। सर्पदंश से, वन्य जीव से सांड के मारने पर ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया, जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में एक कदम उठाया। हम किसान को सुरक्षा भी देंगे, लेकिन साथ साथ वन्य जीवों को रेस्क्यू के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाने का कार्य भी करने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके बाद तो योगी ने अखिलेश यादव पर हल्के फुल्के अंदाज में खूब हमले किए। अखिलेश ने योगी की सरकार को किसान विरोधी बताया था, तो योगी ने फिगर सामने रखे और इसके बाद एक बार फिर शिवपाल यादव से कहा कि भतीजे की रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है, चाचा आप ही थोड़ा कुछ सिखा दीजिए। इसके बाद योगी ने शिवपाल से कहा कि 2027 छोड़िए,
इनका तो 2032 में भी चांस नहीं है। कम से कम आप अपना रास्ता देख लो, 2027 से पहले फैसला कर लो, वरना भतीजा सबसे पहले आपको ही क्लीन बोल्ड कर देगा। मैं पहले इनकी असलियत तो बताऊं आपको, कहा किसान इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। आपसे ज्यादा वो जानते हैं। बगल में बालियान साहब बता दीजिए कितना बढ़ा है। आपको पता ही नहीं ना, आप जो है बाजरा को ही गन्ना बोल देते होंगे। गन्ना क्या होता है इनको पता ही नहीं। रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू कुछ तो सिखाया करो। अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। और ये तय है कि चच्चू अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं। देखना, हाँ एकदम हो जाएंगे। अभी से तय कर लो, क्योंकि वो एक एक करके सबको असेंबली में योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव के अलावा आज अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच भी हंसी मजाक हुआ। ओम प्रकाश राजभर कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। इसी बात को लेकर अखिलेश ने राजभर पर निशाना साधा। कहा राजभर पहले गाना गाते थे चल सन्यासी मंदिर में, लेकिन जब ये शपथ लेने पहुंचे तो इनसे कह दिया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली है। अध्यक्ष महोदय, एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। आप यही तो बताते थे मुझे कि गोरखपुर की भर्ती, बांदा यूनिवर्सिटी की भर्ती सब भूल गए आप। ये जितने लोग बैठे हैं उन्होंने एक गाना सुना था, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये शपथ लेने गए थे तो नेता सदन ने ये गा करके सुनाया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आपने देखा कैसे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने एक दूसरे पर तीखे कमेंट किए, लेकिन किसी ने एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया, एक दूसरे पर नाराजगी व्यक्त नहीं की। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस वातावरण की तारीफ करूंगा कि विरोधी दल के नेता को बोलने का पूरा मौका मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनके मंत्रियों ने, बीजेपी के विधायकों ने शांति से उनके कटाक्ष को सुना, और इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर हमले किए तो विपक्ष ने नारेबाजी नहीं की, हंगामा नहीं किया, वॉकआउट नहीं किया, पूरी तरह से योगी की बात सुनी, जवाब सुना। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये स्वस्थ परंपरा है, ऐसे ही होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।